कभी किसी ने आपको कहा है तुमसे नहीं होगा? डेविड गॉगिंस ने यह बात सिर्फ एक बार नहीं, सैकड़ों बार सुनी थी। एक गरीब घर में जन्मा बच्चा जिसका बचपन हिंसा, डर और दर्द से भरा था। हर रात पिता की मार और हर दिन असफलता का डर। वो बच्चा जो क्लास में सबसे पीछे बैठता था, जो अपनी किताबों से ज्यादा अपने जख्मों से सीख रहा था। लेकिन एक दिन उसने खुद से एक वादा किया, अब मैं अपनी कहानी खुद लिखूंगा। वो आदमी जो कभी मोटापे, डर और हार में डूबा था, उसी ने एक दिन नेवी सील बनकर पूरी दुनिया को दिखा दिया कि दर्द कभी तुम्हें तोड़ नहीं सकता जब तक तुम खुद हार नहीं मानते। कांट हर्ट मी, एक ऐसी किताब जो आपके कंफर्ट जोन को जला देगी, आपके एक्सक्यूजेस को नंगा कर देगी और आपको सिखाएगी कि अगर मन जीत जाए तो शरीर हार ही नहीं सकता। ये सिर्फ मोटिवेशन नहीं, ये एक ट्रांसफॉर्मेशन मैनुअल है जो आपको आपके भीतर के सोल्जर से मिलवाएगी। पार्ट 1, चाइल्डहुड ऑफ पेन, द ओरिजिन स्टोरी। हर महान कहानी एक दर्दनाक शुरुआत से होती है और डेविड गॉगिंस की कहानी भी उसी काली रात से शुरू होती है। वो क्लीवलैंड, ओहियो में पैदा हुआ था, एक ऐसे घर में जहां पैसा था लेकिन प्यार नहीं। उसका पिता एक नाइट क्लब ओनर था, वायलेंट, कंट्रोलिंग और अब्यूसिव। हर रात घर में चीखें गूंजतीं और छोटी उम्र में ही डेविड ने सीख लिया था कि डर एक इमोशन नहीं बल्कि उसकी रोज की रियलिटी थी। स्कूल में उसे रेशियल स्लर्स सुनने पड़े, टीचर्स ने उसे डम कहा, क्लासमेट्स ने फेलियर। धीरे धीरे उसका आत्मविश्वास खत्म होता गया और वो दुनिया से छिपने लगा, अपने ही डर की दीवारों के पीछे। लेकिन एक रात जब उसने अपनी मां को पिता की मार से बचाने की कोशिश की, तब उसे पहली बार एहसास हुआ कि जिंदगी में दो ही रास्ते होते हैं, या तो तुम विक्टिम बनकर रहो या फाइटर बन जाओ। उसके अंदर कहीं एक आग जल चुकी थी। वो जानता था कि एस्केप करने का एक ही तरीका है, सहन करना और बदलना। डेविड और उसकी मां ने एक दिन भागकर नया जीवन शुरू किया, पर वहां भी गरीबी, अनपढ़ता और डर उसका पीछा करते रहे। कभी कभी उसे लगता था मे बी आई वॉज बॉर्न टू लूज। लेकिन फिर एक दिन उसने खुद को आईने में देखा, एक डरा हुआ, मोटा और डायरेक्शनलेस आदमी। और उस पल कुछ टूट गया, या शायद कुछ जाग गया। वो पल था जब डेविड गॉगिंस ने खुद से कहा, अब बहुत हो गया, कोई मेरी मदद नहीं करेगा, अब मैं खुद को उठाऊंगा। और यहीं से शुरू हुई उसकी ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी। एक जर्नी जो दर्द से शुरू हुई, पर जिसने उसे दुनिया के टफेस्ट मैन में बदल दिया। प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट। आपके एक कमेंट और सब्सक्राइब से न सिर्फ हमारा कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, बल्कि हम और भी पावरफुल समरीज द बुक थिंकर्स पर आपके लिए लाते रहेंगे। पार्ट 2, द वीक माइंड फेसिंग सेल्फ डिसेप्शन। हर इंसान के अंदर दो वर्जन्स होते हैं, एक वो जो दुनिया को दिखाता है और दूसरा वो जो आईने के सामने सच्चाई से डरता है। डेविड गॉगिंस उस दूसरे वर्जन से भाग रहा था। वो ओवरवेट था, ऑलमोस्ट 300 पाउंड्स, कॉकरोचेस भरे अपार्टमेंट में फास्ट फूड खाते हुए। वो हर दिन दूसरों को ब्लेम करता, हालातों को कर्ज करता, लेकिन अंदर से जानता था वो खुद ही अपनी बर्बादी का कारण है। एक रात जब वो टीवी पर नेवी सील्स का कमर्शियल देख रहा था, उसने उन लोगों को देखा, लीन, पावरफुल, फियरलेस, और खुद की तरफ देखा, एक टूटा हुआ इंसान जो सिर्फ सपने देखता है, कुछ करता नहीं। उसने उसी पल खुद से कहा, तू दूसरों को नहीं, खुद को धोखा दे रहा है। यह था उसका पहला मिरर टॉक मोमेंट। हर रात वो आईने के सामने खड़ा होता और खुद से ब्रूटली ऑनेस्ट बातें करता। तू झूठ बोलता है, तू डरता है, तू एक्सक्यूजेस बनाता है क्योंकि हार मान चुका है। यह सुनना आसान नहीं था, लेकिन यही ब्रूटल ऑनेस्टी उसकी रीबर्थ का पहला कदम थी। उसने 100 से ज्यादा पाउंड वजन घटाया, कई बार असफल हुआ, नेवी सील्स के फिजिकल टेस्ट में बार बार गिरा, लेकिन हर बार उसने खुद से कहा, यू कांट हर्ट मी एनीमोर। उसका माइंडसेट बदल चुका था। अब दर्द उसका दुश्मन नहीं बल्कि टीचर था। वो जान चुका था कि असली वीकनेस मसल्स में नहीं होती, बल्कि उस झूठ में होती है जो हम खुद से बोलते हैं। डेविड ने अपनी जिंदगी का नया रूल बनाया, बी ब्रूटली ऑनेस्ट विथ योरसेल्फ। क्योंकि जब तक हम खुद से झूठ बोलते रहेंगे, हम वही रहेंगे जो कल थे। गॉगिंस ने उस वीक माइंड को कॉल आउट किया, उससे लड़ाई की और जीत गया। अब उसके लिए पेन पनिशमेंट नहीं था, वो ग्रोथ का प्रूफ बन चुका था। पार्ट 3, कैलस्ड माइंड टर्निंग पेन इनटू पावर।
क्या आपने कभी देखा है जब कोई मजदूर सालों तक अपने हाथों से मेहनत करता है तो उसके हथेलियों पर मोटे सख्त कैलसेस बन जाते हैं? वो हाथ अब दर्द को महसूस नहीं करते। गॉगिंस ने कहा, अगर शरीर कैलस्ड हो सकता है तो माइंड भी हो सकता है। वो इसे कहते हैं कैलसिंग द माइंड। मतलब अपने दिमाग को इतना मजबूत बनाओ कि दर्द, डर और असफलता अब तुम्हें हिला ना सके। द टर्निंग पॉइंट। डेविड ने यह लेसन अपने सबसे कठिन दिनों में सीखा। नेवी सील ट्रेनिंग के दौरान जब वो हेल वीक में था, एक ऐसा हफ्ता जिसमें कैंडिडेट्स को 5 दिन तक लगभग बिना सोए, बिना आराम किए, बर्फीले पानी में तैरना, रेत में रेंगना और सैकड़ों पुशअप्स करने पड़ते थे। कई लोग वहीं टूट जाते हैं, छोड़ देते हैं। लेकिन गॉगिंस ने कुछ अलग किया। हर बार जब उसका शरीर कांपता, वो अपने आप से कहता, गुड, यह दर्द मुझे मजबूत बना रहा है। वो जानता था कि असली ग्रोथ कंफर्ट में नहीं बल्कि स्ट्रगल में छिपी है। द अल्ट्रा मैराथन टेस्ट। एक दिन उसने खुद को परखने के लिए बिना ट्रेनिंग के 100 माइल्स अल्ट्रा मैराथन में भाग लिया। पहले 30 माइल्स तक सब ठीक चला, फिर उसके पैरों में ब्लिस्टर्स, घुटनों में दर्द और शरीर में खून तक आने लगा। लेकिन उसने रुकना नहीं चुना। वो कहता है, जब शरीर इनफ कहता है तब असली जर्नी शुरू होती है। वो दौड़ता रहा क्योंकि वो अपने मन को बता चुका था, तू कमजोर नहीं है, बस टेस्टेड हो रहा है। द साइकोलॉजी बिहाइंड पेन। गॉगिंस के लिए पेन पनिशमेंट नहीं था, वो उसका आइडेंटिटी बिल्डर था। हर दर्द, हर असफलता उसके कैरेक्टर को पॉलिश कर रही थी। जब हम जानबूझकर कठिन काम करते हैं, कोल्ड शावर्स लेते हैं, लॉन्ग रन्स करते हैं, फेलियर्स का सामना करते हैं, तो हमारा माइंड धीरे धीरे कैलस्ड होता है। अब वो छोटे छोटे झटकों से नहीं टूटता। और यही फर्क है एवरेज और लेजेंडरी इंसान में। एवरेज लोग डिस्कंफर्ट से भागते हैं, लेजेंडरी लोग डिस्कंफर्ट में घर बना लेते हैं। रियल लाइफ रिफ्लेक्शन फॉर व्यूअर्स। अब आप सोचिए, आपका पेन पॉइंट क्या है? क्या वो रिजेक्शन है, फेलियर है या सेल्फ डाउट? गॉगिंस की तरह उसे फेस कीजिए। हर बार जब आप स्ट्रगल महसूस करें, कहिए, गुड, ये मेरा कैलस बन रहा है। क्योंकि जब मन सख्त हो जाता है तो दुनिया की कोई चोट आपको हर्ट नहीं कर सकती। चैप्टर 4, द अकाउंटेबिलिटी मिरर। अपने सच से सामना। रात के 12 बजे थे। डेविड गॉगिंस अपने कमरे में खड़ा था, शीशे के सामने। उसका शरीर मोटा था, आंखों के नीचे काले घेरे, और दिमाग में भरा था एक ही सवाल, क्या यही जिंदगी है जो मैं डिजर्व करता हूं? वो हर रात उस मिरर के सामने खड़ा होकर खुद से बातें करता था, कभी गुस्से में, कभी शर्म में, कभी हिम्मत जुटाने के लिए। और इसी मिरर ने उसे वो बना दिया जो आज पूरी दुनिया जानती है। द कॉन्सेप्ट अकाउंटेबिलिटी मिरर क्या है? गॉगिंस के शब्दों में, अगर तुम खुद को सच नहीं बताओगे तो कोई और तुम्हें बचा नहीं सकता। इस मिरर को उन्होंने अकाउंटेबिलिटी मिरर कहा, जहां आप अपने सबसे बड़े दुश्मन और सबसे बड़े साथी दोनों से मिलते हैं, खुद से। वो हर दिन मिरर पर स्टिकी नोट्स चिपकाते थे। हर एक नोट में लिखा होता था उनकी कमजोरियां, उनके झूठ, उनके गोल्स, उनकी हकीकत। You're fat, you're lazy, you quit everything you start। कठोर शब्द लेकिन सच्चे, क्योंकि वो जानते थे ग्रोथ कंफर्ट से नहीं, कॉन्फ्रंटेशन से आती है। ब्रूटल ऑनेस्टी इज इक्वल टू रियल ग्रोथ। गॉगिंस कहते हैं, हम सब अपने आप से झूठ बोलते हैं। कभी बोलते हैं मेरे पास वक्त नहीं है, कभी कहते हैं मुझे मौका नहीं मिला, लेकिन सच्चाई यह है हम डरते हैं। अकाउंटेबिलिटी मिरर सिखाता है कि जब आप खुद के झूठ पकड़ना शुरू करते हैं तो अंदर से एक नई ताकत जन्म लेती है। यह ताकत मोटिवेशन से नहीं आती, यह आती है ईमानदारी से। जब आप हर सुबह मिरर में खुद को देखते हैं और कहते हैं, हाँ मैंने गलती की लेकिन मैं उसे सुधारूंगा, तो आप एक नया वर्जन बनाना शुरू कर देते हैं। रियल लाइफ प्रैक्टिस, स्टिकी नोट्स थेरेपी। डेविड गॉगिंस के कमरे की दीवारें नोट्स से भरी होती थीं। हर नोट उन्हें उनके अंदर की सच्चाई से जोड़ता था, उन्हें याद दिलाता था तुम्हें बदलना है और ये कोई और नहीं करेगा। आप भी ऐसा कर सकते हैं। आज से अपने मिरर पर 5 नोट्स लगाइए। हर नोट में एक सच्चाई लिखिए। आपका डर क्या है? कौन सी चीज आपको पीछे रोक रही है? कौन सी आदत आपको शर्मिंदा करती है? फिर हर सुबह उस मिरर के सामने खड़े होकर खुद से कहिए, मैं ये बदलने वाला हूं। शुरू में तकलीफ होगी, लेकिन धीरे धीरे वो मिरर आपका मेंटर बन जाएगा। रियल स्टोरी, द टर्निंग पॉइंट। गॉगिंस जब एयरफोर्स से रिजेक्ट हुए तो उन्होंने मिरर में खुद को देखा और कहा, तुम हारे नहीं हो, तुमने अभी कोशिश ही नहीं की। वो रात उनकी जिंदगी का टर्निंग पॉइंट थी, क्योंकि उसी मिरर के सामने उन्होंने फैसला लिया, अब एक्सक्यूजेस नहीं,
सिर्फ रिजल्ट्स। 3 महीने तक वो हर दिन मिरर के सामने खड़े होकर खुद से लड़ते रहे और उसी मिरर के सामने उन्होंने देखा एक ओबीस आदमी धीरे धीरे दुनिया का सबसे टफ एथलीट बन रहा है। ऑडियंस एक्सरसाइज। अब आपकी बारी है। रात को अपने कमरे में जाइए, मिरर के सामने खड़े होकर अपने आप से एक सवाल पूछिए, क्या मैं वो इंसान हूं जो बनना चाहता हूं? अगर जवाब नहीं है तो डरिए मत, बस एक नोट लगाइए, टुमारो आई विल टेक द फर्स्ट स्टेप, क्योंकि वही पहला कदम आपकी जिंदगी को पूरी तरह बदल सकता है। की टेक अवे। सच को देखने का हिम्मत ट्रांसफॉर्मेशन की पहली शर्त है। अकाउंटेबिलिटी मिरर आपको दूसरों से नहीं, खुद से जवाब मांगना सिखाता है। ब्रूटल ऑनेस्टी हमेशा पेनफुल होती है, लेकिन यही आपको फ्री करती है। अब अगले चैप्टर में हम सीखेंगे कैसे डेविड गॉगिंस ने एक इम्पॉसिबल रूल को दुनिया की सबसे पावरफुल फिलॉसफी में बदल दिया, द 40% रूल। चैप्टर 5, द 40% रूल। जब आप सोचते हैं बस अब नहीं, वहीं से असली खेल शुरू होता है। डेविड गॉगिंस के वर्ड्स में, जब तुम्हारा दिमाग कहता है कि तुम खत्म हो चुके हो, असल में तुमने अपनी क्षमता का सिर्फ 40% ही इस्तेमाल किया होता है। यानी आप थके नहीं हैं, बस आपका दिमाग हार मान चुका है। द स्टोरी बिहाइंड द 40% रूल। एक बार गॉगिंस ने एक 100 मील अल्ट्रा मैराथन में हिस्सा लिया। सोचिए, 100 मील यानी लगभग 160 किलोमीटर, बिना किसी ट्रेनिंग के। पहले 20 मील में उनके पैर फट गए, 30 मील के बाद वो खून उलटने लगे और 40 मील के बाद उनका शरीर जवाब देने लगा। हर कोई कह रहा था क्विट कर दो, लेकिन गॉगिंस ने अपने अंदर की आवाज सुनी, तुम खत्म नहीं हुए हो, तुम बस 40% पर हो। वो घुटनों पर गिरते हुए भी चलते रहे और आखिरकार फिनिश लाइन पार कर दी। वो कहते हैं, मेरे शरीर ने नहीं, मेरे माइंड ने वो दौड़ पूरी की। द साइंस बिहाइंड इट। न्यूरोसाइंस बताती है कि जब हमारा बॉडी फटीग महसूस करता है तो दिमाग सेफ्टी मोड में चला जाता है। वो हमें प्रोटेक्ट करने के लिए सिग्नल भेजता है, रुक जाओ, अब और नहीं। लेकिन असली सच ये है कि उस वक्त हमारे अंदर अब भी 60% एनर्जी बची होती है। वो एनर्जी तभी एक्टिवेट होती है जब हम अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलते हैं। गॉगिंस का रूल यही कहता है, पुश पास्ट द माइंड्स इल्यूजन ऑफ लिमिट्स, यानी अपने दिमाग के बनाए हुए झूठे लिमिट को तोड़ दो। रियल लाइफ एग्जाम्पल, द पुल अप रिकॉर्ड। गॉगिंस ने एक बार गिनेस वर्ल्ड रिकॉर्ड के लिए पुल अप्स करने की कोशिश की। पहली बार फेल हुए, दूसरी बार भी फेल हुए, लेकिन तीसरी बार उन्होंने 4020 पुल अप पूरे किए, सिर्फ 17 घंटे में। कई बार उनके हाथ फट गए, खून बहा, दर्द असहनीय था, लेकिन वो मुस्कुरा रहे थे, क्योंकि उन्हें पता था पेन मेरा दुश्मन नहीं, मेरा टीचर है। उन्होंने कहा, हर बार जब मैं दर्द महसूस करता था, मैं सोचता था अब असली में बाहर आ रहा हूं। ऑडियंस एक्सरसाइज, योर 40% मोमेंट। अब जरा पॉज लीजिए और सोचिए, आपके लाइफ में कौन सा ऐसा मोमेंट है जहां आपने कहा मैं नहीं कर सकता। वो शायद जिम में हो, एग्जाम हॉल में, या किसी ब्रेकअप के बाद। अब सोचिए, अगर आप उस वक्त 10% और रुकते, अगर आप उस दर्द को थोड़ा और सहते, तो क्या नतीजा कुछ और नहीं होता? अब आज से हर बार जब आपका माइंड कहे बस अब नहीं, तो खुद से कहिए, अभी तो मैं 40% पर हूं। इमोशनल रिफ्लेक्शन, पेन बिल्ड्स आइडेंटिटी। गॉगिंस कहते हैं, कंफर्ट ने कभी किसी को महान नहीं बनाया। हर दर्द, हर स्ट्रगल, हर असफलता आपकी आइडेंटिटी को शेप करती है। पेन टेम्पररी है, लेकिन जो स्ट्रेंथ वो देता है वो परमानेंट है। आपका हर स्टेप, हर गिरना, हर उठना आपको नया बनाता है। की टेक अवे, माइंड पहले हारता है, बॉडी बाद में। लिमिट्स असली नहीं होते, इल्यूजन होते हैं। पेन ही ग्रोथ की असली कीमत है। और अब हम पहुंचते हैं उस आखिरी ट्रांसफॉर्मेशन पर, जहां गॉगिंस कहते हैं, तुम्हें मुझे हर्ट नहीं कर सकते, क्योंकि मैंने खुद को दर्द में गढ़ा है। चलिए अब शुरू करते हैं चैप्टर 6, मास्टर योर माइंड, द फाइनल ट्रांसफॉर्मेशन। डेविड गॉगिंस कहते हैं, तुम्हें मुझे हर्ट नहीं कर सकते, क्योंकि मैंने खुद को दर्द में गढ़ा है। ये लाइन सुनने में सिंपल लगती है, लेकिन इसके पीछे छुपा है एक ऐसा माइंडसेट जो ऑर्डिनरी इंसानों को एक्स्ट्राऑर्डिनरी वॉरियर्स में बदल देता है। पेन टू पीस, द फिलॉसफी ऑफ गॉगिंस। ज्यादातर लोग दर्द से भागते हैं, थोड़ा डिस्कंफर्ट मिला तो तुरंत आराम ढूंढने लगते हैं। लेकिन गॉगिंस का कहना है, अगर तुम हर बार दर्द से भागोगे तो तुम खुद से भी भागते रहोगे। उन्होंने अपने जीवन में फिजिकल पेन से ज्यादा
मेंटल पेन झेला, चाइल्डहुड एब्यूज, रेसिज्म, ह्यूमिलिएशन, फेलियर, हर चोट ने उन्हें तोड़ा। पर उन्होंने हर बार कहा, गुड, अब और मजबूत बनूंगा। उन्होंने दर्द को एनिमी नहीं, टीचर बना लिया। हर फेलियर को फीडबैक समझा, हर रिजेक्शन को डायरेक्शन बना लिया। विक्टिम से विक्टर बनने की जर्नी। गॉगिन्स कहते हैं, एक वक्त था जब मैं खुद को विक्टिम समझता था। हर बार ब्लेम करता था कि मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ। लेकिन एक दिन उन्होंने मिरर में खुद को देखा, वो आदमी जो एक्सक्यूजेस से भरा था, और उन्होंने खुद से कहा, अब बहुत हुआ, कोई नहीं आएगा तुम्हें बचाने। वो दिन था जब उन्होंने अपने विक्टिमहुड को छोड़ा और अपने लाइफ का कंट्रोल वापस लिया। उन्होंने खुद को रीप्रोग्राम किया। हर बार जब माइंड डराता, वो एक्शन लेते। हर बार जब बॉडी रुकती, वो एक कदम और चलते। उन्होंने कहा, माइंड को मास्टर करने का मतलब है उसे अपने रूल्स पर चलाना, उसके डर पर नहीं। द रियल मीनिंग ऑफ कांट हर्ट मी। कांट हर्ट मी कोई एटीट्यूड नहीं, ये एक स्पिरिचुअल रियलाइजेशन है। इसका मतलब है, तुम मुझे दुख दे सकते हो लेकिन मुझे तोड़ नहीं सकते, क्योंकि मैं अपने अंदर की ताकत को जानता हूं। जब कोई इंसल्ट करे, जब कोई धोखा दे, जब लाइफ नीचे गिरा दे, तो गॉगिन्स का प्रिंसिपल कहता है, डोंट रन फ्रॉम इट, सिट इन इट, फील इट, लर्न फ्रॉम इट। क्योंकि हर इमोशन, हर स्ट्रगल आपको इनर फ्रीडम की ओर ले जाती है। पेन इज द पाथ टू पीस। ये सुनकर अजीब लगेगा, दर्द शांति का रास्ता है। लेकिन सोचिए, क्या ग्रोथ कभी कंफर्ट में होती है? क्या पीस बिना स्ट्रगल के मिलती है? जब आप अपने डर का सामना करते हैं, जब आप अपनी कमजोरियों को देखकर भी आगे बढ़ते हैं, वहीं से असली पीस शुरू होती है। गॉगिन्स कहते हैं, पेन तुम्हें डिस्ट्रॉय नहीं करता, वो तुम्हें डिफाइन करता है। ऑडियंस रिफ्लेक्शन। अब पॉज लीजिए और खुद से पूछिए, क्या चीज है जो आपको रोकती है? क्या वो डर, फेलियर या कोई पुराना घाव है? अब इमेजिन कीजिए कि आप उसी डर के सामने खड़े हैं और आप कह रहे हैं, यू कांट हर्ट मी एनीमोर। बस यही मोमेंट है ट्रांसफॉर्मेशन का। फाइनल मैसेज। डेविड गॉगिन्स की कहानी हमें ये नहीं सिखाती कि लाइफ इजी होगी, बल्कि ये सिखाती है कि टफ होने की ताकत आप खुद बना सकते हैं। कंफर्ट जोन डिस्ट्रॉय करो, एक्सक्यूजेस छोड़ो और अपने अंदर के बीस्ट को जगाओ, क्योंकि आखिर में सच्ची ताकत मसल्स में नहीं, माइंड की रेजिलियंस में होती है। अब आप बताइए, आपके लाइफ का वो कौन सा मोमेंट था जहां आप ऑलमोस्ट गिव अप करने वाले थे, लेकिन फिर भी आपने फाइट किया? कमेंट में शेयर करें, क्योंकि आपकी स्टोरी किसी और के अंदर की आग जगा सकती है। और अगर आपको ये समरी पसंद आई तो सब्सक्राइब करें द बुक थिंकर्स चैनल को, क्योंकि अगली बार हम लाएंगे एक और ऐसी किताब जो आपकी सोच की सीमाएं तोड़ देगी। धन्यवाद।